नमस्कार दोस्तों। हमने जो शिक्षा मनोविज्ञान में जो व्यक्तित्व के प्रकार लेके चले थे, उसमें हम आज स्प्रेंगर के द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्रेंगर द्वारा व्यक्तित्व के प्रकार। यदि हम स्प्रेंगर के द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ें तो सबसे पहले हम ये देखें कि इनका आधार क्या था, किस आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं। यदि हमसे प्रश्न पूछे कि स्प्रेंगर ने जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए थे उनका आधार क्या है, उनका आधार क्या है। यदि उनके आधार की हम बात करें तो इनका आधार है समाजशास्त्र। समाज शास्त्र। तो किसके आधार पर दिए इन्होंने जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं उनका आधार क्या है, समाज शास्त्र है, यानी एक सामाजिक दृष्टिकोण है। कौन सा दृष्टिकोण है? सामाजिक दृष्टिकोण। या हम कहें कि इनका जो व्यक्तित्व का प्रकार है वो एक व्यक्ति की रुचि के आधार पे है। किसके आधार पे है? रुचि के आधार पे है। तो रुचियों के आधार पर, रुचियों के आधार पर। तो स्प्रेंगर ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं वो किस आधार पर बताए हैं? भी समाज शास्त्र, सामाजिक दृष्टिकोण या व्यक्तियों की रुचियों के आधार पर। यानी व्यक्ति की अपनी अलग अलग रुचि होती है, अपने अलग अलग रुचि के अनुसार वो अपने अलग अलग कार्य करते हैं। तो रुचियों के आधार पर, तो समाज शास्त्र, सामाजिक दृष्टिकोण या रुचियों के आधार पर हम देखें तो इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? भी 6 प्रकार बताए। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। तो स्प्रेंगर द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं? भी 6 प्रकार बताए गए हैं। अब पहला प्रकार कौन सा है? सबसे पहला प्रकार इन्होंने जो दिया वो था सैद्धांतिक। पहला प्रकार कौन सा है? भी सैद्धांतिक प्रकार है। अब सैद्धांतिक प्रकार में देखें तो यानी सैद्धांतिक जो सिद्धांतों पे चलने वाले होते हैं। सिद्धांत यानी नियम, यानी वो नियमों या सिद्धांतों पे चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कौन से होते हैं? सैद्धांतिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। तो सैद्धांतिक प्रकार के व्यक्ति कौन होते हैं? जो नियमों पे चले। किस पे चले? नियमों पे चले। ऐसे व्यक्ति हम देखें तो कौन से होते हैं? जैसे कवि। कवि जो होता है वो जो अपनी कविता लिखता है तो उस कविता में क्या करता है? वो अपने सिद्धांत पे चलता है। किस पे चलता है? सिद्धांत पे चलता है, नियम पे चलता है। किस पे चलता है? नियम पे चलता है। तो पहला कौन सा प्रकार बताया इन्होंने? सैद्धांतिक बताया। कौन सा बताया? अभी सैद्धांतिक बताया। सैद्धांतिक यानी जो सिद्धांतों पे चलते हैं, जो नियम पे चलते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? भी या तो कवि होते हैं या हम कहें क्या होते हैं? लेखक होते हैं। तो कवि और लेखक जो होते हैं वो कौन से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं? वो सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। तो इनका जो पहला प्रकार था वो कौन सा था? भी सैद्धांतिक था। दूसरा यदि हम देखें तो दूसरे प्रकार की हम देखें तो इन्होंने जो दूसरा प्रकार दिया था वो दिया था आर्थिक। कौन सा प्रकार दिया था? भी आर्थिक प्रकार, यानी आर्थिक प्रकार वाले व्यक्तित्व। अब आर्थिक से पता ही चलता है, आर्थिक यानी अर्थ यानी धन, यानी जिन व्यक्तियों की रुचि किसमें होती है? धन इकट्ठा करने में। किसमें होती है? धन इकट्ठा करने में, धन कमाने में जिन व्यक्तियों की रुचि होती है उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? भी आर्थिक होता है। कैसा होता है? आर्थिक होता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि जैसे व्यापारी लोग जो होते हैं, कौन होते हैं? व्यापारी जो होते हैं वो क्या है? धन कमाने में लगे रहते हैं।
तो इस प्रकार के व्यक्ति क्या करते हैं भी, धन एकत्रित करने में लगे रहते हैं, धन एकत्रित करने में रुचि होती है। तो जिन व्यक्तियों की रुचि जो होती है, जिन व्यक्तियों की रुचि धन इकट्ठा करने में लगी होती है, वो कौन से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, वो आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। इसमें हम देखें तो जैसे व्यापारी जो लोग हैं, व्यापारी जो होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, आर्थिक प्रकार का होता है। या हम देखें उद्योगपति, उद्योगपति जो होते हैं उनका व्यक्तित्व भी कैसा होता है, भी आर्थिक प्रकार का व्यक्तित्व होता है। तो इस तरह से हम देखें तो आर्थिक में तो हमने दो भेद पढ़े, पहला कौन सा, सैद्धांतिक, दूसरा कौन सा पढ़ा भी, आर्थिक। और अब हम देखें तीसरा, यदि तीसरा देखें तो तीसरा जो व्यक्तित्व का प्रकार है वो है धार्मिक। कौन सा है भी, धार्मिक। अब देखो बिल्कुल सरल से है, स्प्रेंगर ने जो व्यक्तित्व के 6 प्रकार दिए थे ये बिल्कुल सरल से हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, नाम से ही पता चल जाता है। तो सैद्धांतिक, आर्थिक और धार्मिक। अब देखो नाम से ही पता चलता है धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन होते हैं, जिनकी रुचि किसमें होती है, ईश्वर वगैरह, भगवान वगैरह में, पूजा अर्चना में जिनकी रुचि होती है, पूजा अर्चना में जिनकी रुचि होती है, जो एक तरह से आस्तिक होते हैं। क्या होते हैं भी, आस्तिक होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। तो धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व हम देखें तो ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले। तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, धार्मिक प्रकार का। इसमें हम देखें तो कौन से व्यक्ति होते हैं, जैसे साधु संत जो होते हैं, साधु संत पुजारी, ये जो होते हैं इनका व्यक्तित्व कैसा होता है भी, धार्मिक प्रकार का। कैसा होता है, धार्मिक प्रकार का। ये अपने ईश्वर में, यानी ये ईश्वर में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। ये आस्तिक होते हैं। ये क्या होते हैं भी, आस्तिक होते हैं। चौथा यदि हम प्रकार देखें, चौथा प्रकार देखें तो वो है राजनीतिक। चौथा कौन सा प्रकार है भी, राजनीतिक प्रकार है। अब यदि राजनीतिक प्रकार में हम देखें, राजनीतिक प्रकार में देखें तो नाम से ही पता चलता है जो क्या करते हैं, राजनीति में ज्यादा रुचि रखते हैं। जिन व्यक्तियों की रुचि किसमें होती है, राजनीति में, जैसे वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, क्या इसमें कमियां हैं, क्या इसने अच्छे काम किए, वर्तमान में सरकार ने कौन कौन सी योजना लेके आई है, कौन सी योजना उनकी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। यानी इस प्रकार की जो राजनीति से संबंधित बातें होते हैं उनमें ज्यादा रुचि रखते हैं। तो राजनीति से संबंधित जो भी बातें होती है उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है भी, राजनीतिक प्रकार का होता है। कैसा होता है, राजनीतिक प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले होते हैं वो क्या बनते हैं, नेता। क्या होते हैं भी, नेता, या हम कहें कि कोई प्रशासनिक विभाग है, क्या होते हैं, नेता या प्रशासनिक कार्य करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं, या तो नेता होते हैं या प्रशासनिक कार्य करने वाले होते हैं। अब यदि पांचवें भेद की बात करें तो पांचवा कौन सा हो जाएगा भी, सामाजिक। पांचवा कौन सा प्रकार हो जाएगा, सामाजिक। तो सामाजिक
ये भी नाम से ही पता चलता है। सामाजिक, जो समाज में रुचि रखता है, जो सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि रखता है, जो सेवा भावना में रुचि रखता है, जो लोगों से ज्यादा मेलजोल रखता है, वो क्या होता है भी? सामाजिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। तो सामाजिक, सामाजिक में हम देखें तो ये क्या होता है? सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता है। तो ये क्या करता है? समाज सेवा करता है। क्या करता है भी? ये एक तरह से क्या होता है? समाज सेवी होता है। यानी ये सामाजिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लगा रहता है, लगा रहता है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति समाज सेवी होता है और सामाजिक कार्यों में लगा रहता है। तो जो समाज सेवी होते हैं वो कौन से व्यक्तित्व वाले होते हैं? सामाजिक व्यक्तित्व वाले। और इसका जो अंतिम था, अंतिम जो प्रकार है वो है कलात्मक या सौंदर्यात्मक। तो अंतिम जो है वो है सौंदर्यात्मक, या इसे कहा जाता है कलात्मक। क्या कहा जाता है भी? सौंदर्यात्मक, या इसे क्या कहा जाता है भी? कलात्मक कहा जाता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले क्या होते हैं? सौंदर्य प्रेमी होते हैं। क्या होते हैं? सौंदर्य प्रेमी होते हैं। हम कहें तो ये होते हैं प्रकृति प्रेमी। कैसे होते हैं? प्रकृति प्रेमी होते हैं, यानी प्रकृति की हर एक चीज इन्हें क्या लगती है? अच्छी लगती है। प्रकृति की हर एक चीज क्या लगती है? इन्हें अच्छी लगती है। ये हर एक व्यक्ति में अच्छाइयां देखते हैं, न कि बुराइयां। ये क्या देखते हैं भी? हर एक व्यक्ति में अच्छाइयां देखते हैं, न कि बुराइयां देखते हैं। तो ये क्या होते हैं भी? ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये क्या होते हैं भी? प्रकृति प्रेमी होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? प्रकृति प्रेमी होते हैं। जैसे हम देखें चित्रकार, चित्रकार जो होता है यानी किसी प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखकर वो क्या बना देता है? उसका चित्र बनाता है, या ऐसे सुंदर सुंदर प्रकृति के चित्र बनाता है। तो जैसे चित्रकार हो गया, क्या हो गया अभी? चित्रकार हो गया, कलाकार हो गया। तो चित्रकार या कलाकार जो भी व्यक्ति होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं भी? सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये थे स्प्रेंगर के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकार। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार दिए हैं? तो कितने प्रकार दिए भी? 6 प्रकार दिए हैं। कितने प्रकार दिए हैं? 6 प्रकार के दिए हैं। और ये अपनी पुस्तक थी, स्प्रेंगर की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में इन 6 प्रकारों का वर्णन किया गया है। तो इसकी पुस्तक का क्या नाम है? पूछा जा सकता है। स्प्रेंगर की जो पुस्तक थी, इस पुस्तक का नाम क्या है? ये हमसे पूछा जा सकता है। तो उस पुस्तक का नाम था टाइप्स ऑफ मैन। टाइप्स ऑफ मैन। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था भी? टाइप्स ऑफ मैन। तो इसकी पुस्तक का जो नाम था वो था टाइप्स ऑफ मैन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि स्प्रेंगर की पुस्तक का नाम क्या है। तो ये थे स्प्रेंगर के द्वारा, किसके द्वारा? स्प्रेंगर के द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्प्रेंगर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया उनका आधार क्या है? उनका आधार क्या है? तो यदि हम उनका आधार देखें तो वो क्या था भी? समाजशास्त्र, सामाजिक दृष्टिकोण या रुचियों के आधार पर। रुचि यानी व्यक्ति की किस चीज में रुचि है। जैसे किसी की रुचि धन कमाने में होती है, किसी की रुचि जो होती है वो पूजा पाठ करने में होती है, किसी की रुचि राजनेता बनने की होती है, कोई सामाजिक कार्यों में लगा रहता है, कोई
कलात्मक कार्यों में लगा रहता है, सुंदर सुंदर पेंटिंग करता है, ये उसकी रुचि है। उसके आधार पर देखें तो ये प्रकार थे। या हम कहें सामाजिक दृष्टिकोण, समाज उसको किस दृष्टिकोण से देखता है, इस आधार पर यही प्रकार होंगे। क्योंकि समाज भी तो कहता है कि ये तो सैद्धांतिक व्यक्ति है, ये आर्थिक व्यक्ति है, ये धार्मिक व्यक्ति है, ये पूजा पाठ करता है, तो उसको समाज क्या कह देता है कि ये तो एक धार्मिक व्यक्ति है। तो इस तरह से ये 6 प्रकार थे। स्प्रेंगर के कितने प्रकार थे? 6 प्रकार थे। सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और सौंदर्यात्मक। बिल्कुल सरल से हैं। जैसे हम करते हैं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये 3 तो हम नाम एक साथ ही लेते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, और एक हो जाएगा कौन सा? सैद्धांतिक और सौंदर्यात्मक। अब इसको हम देखें तो इसको याद करने का आप ऐसे भी देखो, एक ट्रिक अपना सकते हो। इसमें स्प्रेंगर में पहला नाम क्या है भी? स। स्प्रेंगर में पहला नाम क्या है? स। तो स से याद रखना समाजशास्त्र, सामाजिक के आधार पर। किसके आधार पर भी? समाजशास्त्र या सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर। किसने दिए हैं? स्प्रेंगर ने दिया। पुस्तक का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। कौन सी पुस्तक में ये वर्गीकरण किया था इन्होंने? टाइप्स ऑफ मैन। तो ये था हमारा स्प्रेंगर के द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। तो स्प्रेंगर ने जो 6 प्रकार के व्यक्तित्व के वर्गीकरण दिए थे वो हमने इस वीडियो में पढ़े। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।